कथावाचक जो कथा को बाँच लेते हैं, कथाकार कथा को नया आकार दे देते हैं, ढंग दे देते हैं, लेकिन संत जो बोलते हैं वो शास्त्र बनते हैं। कथाकार और कथावाचक शास्त्रों के पीछे चलते हैं और संत जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है। तो संतों का जो दर्जा है कई कथाकार और कई कथावाचकों से बहुत ऊंचा है। भक्ति का वो प्रभाव है कि नीच से नीच, अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन। जाति के अभिमान से डूबे कई कुलीन। भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी को प्राप्त है, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सरल और सुगम साधन बताता हूँ। इतना आसान है और इतना सरल है कि सब कोई कर सकते हैं। इसमें कठिनाई नहीं है, परिश्रम नहीं है और असंभव भी नहीं है। जयराम जी की शास्त्रों में कहा है कि पापी से पापी मनुष्य भी अगर भरपेट पाप करना चाहे, या दुनिया भर का बड़े में बड़ा पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता है जितना पाप मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में है। अमोघ साधन है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि भगवान नाम जप का प्रभाव और महत्व। हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं और 3.5 करोड़ हमारे शरीर में जो रोंगटे हैं, उन तक भगवान के नाम का प्रभाव पड़ता है। कि भगवान में भी उतनी ताकत नहीं है जितना भगवान के नाम में ताकत है। समर्थ रामदास जी महाराज जो शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने 13 करोड़ भगवान नाम जप का संकल्प किया था और उसे पूर्ण भी किया था। और उनके पास वो शक्ति थी कि भगवान का नाम लेते और संकल्प करते उनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो जाते थे। ये उनके पास ताकत थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भगवान से भी भगवान के नाम में ज़्यादा सामर्थ्य है। शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो और भगवान के नाम का जप करके पानी में देख के वो पानी अगर पिया जाए तो हजारों रुपए की दवाइयाँ लेने से भी जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो बीमारी मंत्र के जाप से ठीक हो जाती है। ऐसे एक नहीं कितने हमारे पास उसके प्रमाण हैं। डॉक्टरों ने कह दिया कि 4 घंटे के मेहमान हैं, एक दिन भी काटें ऐसा लग नहीं रहा है। ये बात मेरे सगे चाचा की बात है। मेरे सगे काका बापूजी के भाई कुछ वर्ष पहले स्कूटर से गिर गए,
सिर में चोट आई, खूब खून बहा, कोमा में चले गए, बेहोश हो गए। पौनी बाल्टी खून निकल गया उनके शरीर में से, इतना सारा खून बह गया। डॉक्टरों ने कहा कि जिनको बुलाना हो बुला लो, आखिरी ये श्वास ले रहे हैं। महामृत्युंजय का जप किया, पीपल के पत्तों को डाल के, तुलसी के पत्तों को अंदर डाल के वो पानी उनके मुंह में डाला और उनके शरीर पर लगाया। उसके बाद कितने दिनों तक जिंदे रहे। फिर वो मंत्र वाला पानी छूट गया, बंद हो गया। उसके बाद ही उनके प्राण शरीर में से गए। जब तक वो पानी चालू रहा तब तक उनके प्राण शरीर में रहे। तो ये मंत्र जप व्याधियों को नाश करता है। मंत्र जप भविष्य में आने वाली विपत्तियों से हमें मुक्त कर देता है। कली संतरण उपनिषद में इस मंत्र की बड़ी महिमा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया जानती है द्रौपदी दुशासन द्रौपदी की साड़ी जो है वो खींच रहा था। साड़ी दुशासन खींचता जा रहा है। द्रौपदी गोल गोल घूमती जा रही है। दुशासन बोलता है कि नारी है कि सारी है, ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि ये नारी है। ज्यों खींचता है, खींच खींच के वो थक रहा है, लेकिन वो साड़ी खूटती नहीं है। साड़ियों के बंडल लगते जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा, हे गोविंद द्वारका वासिन, हे गोविंद द्वारका वासिन, लाज बचाओ मेरी। पुकार तो करी, वो पुकार करी सच्चे हृदय से। अब सच्चे हृदय से पुकारो और भगवान की मदद नहीं हो, इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। आप में से किसी का विश्वास हो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास नहीं है कि आप पुकारो सच्चे हृदय से और आपको मदद न मिले। आज तक जिसने भी पुकारा है सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, उसको भगवान ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी को प्रेरणा देकर, कोई न कोई रूप धारण करके, किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद, उसकी रक्षा और उसकी लाज बचाई है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो अनंत करुणा, अनंत दया और अनंत सुहृद, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे भगवान है। दुशासन खींचता जा रहा है, द्रौपदी घूमती जा रही है। ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि ये नारी है। उसको पता नहीं कि तेरा बाप साड़ी का रूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाए जा रहा है। जयराम जी। द्वारकाधीश, द्वारका कहा तो भगवान द्वारका में है, और जो धीश कहा तो भगवान साड़ी का रूप बना के आ।
दो तरीके से भगवान का नाम जपा जाता है। एक तो चलो संतों ने बोला है, इसकी महिमा करी है, तो चलो भगवान का नाम लो, या विपत्ति से छूटने के लिए भगवान का नाम लो, ये अलग बात है। लेकिन वो नाम का अभ्यास जब पुकार रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जीव का जल्दी उद्धार हो जाता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भगवान का नाम क्रिया रूप में मत लें, भगवान का नाम पुकार रूप में लें। ये जो सूरज आपको दिख रहा है, ये सूरज रोज अस्त होने वाला है। प्रत्यक्ष देवता है। 8 वर्ष से एक सज्जन हैं, अभी जिंदे हैं, जो सिर्फ पानी पर रह रहे हैं। अमेरिका के नासा वालों ने और बड़े वैज्ञानिकों ने जाना तो वो दौड़ के उनके पास पहुंच गए और उनके शरीर में रिसर्च कर रहे हैं कि ये आदमी कैसा है कि खाली पानी पे जी रहा है। तो उससे पूछा गया, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होती? बोले ना। बोले मैं हर रोज 20 मिनट तक सूर्य का ध्यान करता हूँ और त्राटक करता हूँ सुबह। उसी का ये फल है कि मेरे को सिर्फ पानी से ही तृप्ति हो जाती है और कुछ भोजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सौर्य ऊर्जा से बिजली चलती है, सूर्य ऊर्जा से भोजन पक सकता है, सूर्य ऊर्जा से पानी गर्म हो जाता है। ये तो आजकल के विज्ञान की उपलब्धियां सब जानते हैं, अखबारों में आता है, कई लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों के पास सूर्य विज्ञान था। उस सूर्य विज्ञान के द्वारा वो दीर्घायुष्य प्राप्त कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में कानपुर है। कानपुर से कुछ 1.5 घंटे 2 घंटे के रास्ते पर 1700 वर्ष के एक महात्मा है। 17 बार उन्होंने कायाकल्प किया है। तो ये विज्ञान अपने भारत का है। तो एक सूरज ये है, इनकी उपासना करने से भी बुद्धि बल मनोबल बढ़ता है। जो सूर्य का ध्यान और सूर्य मंत्र का जप करता है और सूर्य की उपासना करता है, उसको आँखों की बीमारी नहीं हो सकती। अगर हो जाती है तो लंबा समय तक टिक नहीं सकती है। उसकी पीढ़ी में या उसके कुल में कोई अंधा नहीं हो सकता जो सूर्य की उपासना करता है। एक सूर्य तो ये है। दूसरा सूर्य है ज्ञान का सूर्य, जो कभी अस्त नहीं होता। और वो ज्ञान का सूर्य सत्संग में प्रकाशित होता है और वो ज्ञान का सूर्य हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो जाता है, तो फिर हमारे अज्ञान को भी मिटाता है और जन जन के मन मन में छुपे हुए अज्ञान को भी मिटा देता है। ये ज्ञान का सूर्य ऐसा है। भगवान कृष्ण ने चश्मा पहना है। बोले महाराज ये बात तो हमारे समझ में नहीं आती। बच्चे लोगों के चश्मे होते हैं, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई हरे रंग का। एक बात आपको मैं सुना देता हूँ। अभी 3 साल अकाल के गए, आप सब जानते हैं, गए ना। गाय थी, आदिवासी ने सुना कि गाय की सेवा की बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण भी गायों को चराने ले जाते थे। भागवत में तो बहुत सुंदर वर्णन आता है। संध्या का समय है,
सूर्य की पीली पीली लाल लाल किरणें छा रही है और भगवान कृष्ण, गायें आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे, उनके घुंघरूले बाल, उसके ऊपर लाल और पीली सूर्य की किरणें छा रही है और उनके सुवर्ण जैसे बाल चमक रहे हैं। कैसी सुंदर छवि है। इस प्रकार भागवत में वर्णन आता। गौधूली के वेले में कुत्ता चलता है और उड़ने वाली धूल, बकरी चलती है, गधा चलता है, बिल्ली चलती है और जो धूल उड़ती है वो धूल अशुभ है, अपवित्र है, अमंगलकारी है। और गाय के चलने से उड़ने वाली धूल, बच्चे खेलते हैं और जो धूल उड़ती है, और हाथी चलता है जो धूल उड़ती है वो धूल पवित्र मानी जाती है। गौधूली से जो स्नान करता है उसके तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गाय में तो बड़ी शक्ति। आजकल विदेशी लोग काउ थेरापी के नाम से गौ चिकित्सा का विकास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको गाय के शरीर के नीचे 20-25 मिनट तक लिटा दिया जाए तो गाय के शरीर में से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो परमाणु है, वो परमाणु मिलने से बीमार व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। आरोग्य और स्वास्थ्य का आधार वो परमाणु काम करते हैं। ऐसा आजकल के वैज्ञानिक और आजकल के डॉक्टर लोग कह रहे हैं। और कुछ संत भारत में ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार को गौ विश्वविद्यालय खोलने के लिए दृढ़ता से जोर मार रहे हैं। गाय और गाय का दूध, दही, घी, छाछ और पंचगव्य, गौमूत्र और गोबर। कई महिलाओं को प्रसूति ठीक से नहीं होती या प्रसूति की वेदना में पीड़ा होती है, बच्चा बाहर नहीं निकलता, तो ऐसी स्थिति में गाय का गोबर, देसी गाय का ताज़ा गोबर का रस 2 चम्मच थोड़ा सा पानी में मिलाकर वो अगर पी लिया जाए तो बिना ऑपरेशन के स्वाभाविक ढंग से प्रसूति हो जाती है। ऐसा कईयों ने प्रयोग किया और ये प्रयोग जो है बड़ा सफल हुआ है। तो गाय की महिमा पर सुबह भी कहा था। अमेरिका ने गौमूत्र को पेटेंट करा लिया है और गौमूत्र के सेवन से कैंसर, डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी और हृदय रोग जैसे खतरनाक रोग भी नष्ट हो रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने चश्मा पहना है। कैसा चश्मा पहना है? लाल चश्मा पहनते हैं तो दुनिया लाल दिखती है, हरा पहनते हैं तो हरी दिखती है। भगवान कृष्ण ने हमारे मंगल का चश्मा पहना है, इसलिए वो बोलते हैं तो हमारे कल्याण की बात बोलते हैं। हरी हरी घास खाने की गाय को आदत बढ़ गई। अकाल आया तो गाय के वो भक्त ने सोचा कि अब हरी हरी घास तो मिलेगी नहीं, कहाँ से लाएं। थोड़ी कोशिश की, मिल गई, लेकिन रोज तो कहाँ से मिले हरी हरी घास। सोचा कि अब क्या करें। गया संत के पास, बोले गुरुजी आप तो बोलते हो कि कत्ल खानों में गाय नहीं जानी चाहिए, लेकिन गाय को हरी घास खाने की आदत पड़ गई, सूखी घास तो खाती है नहीं। और गुरुजी ने उसको एक तरीका बता दिया।
बोले भैया ये काम तू कर ले तो तेरी गाय भूखी नहीं रहेगी। वो बाजार में गया और हरे रंग की एक प्लास्टिक की पन्नी ले आया और प्लास्टिक की पन्नी लेके और उसने गाय के आँखों पे उसको बांध दिया। अब गाय हरी पन्नी आँखों के सामने आ गई तो उसको सूखा और पीला घास भी हरा हरा लगने लगे। जब हरा हरा घास लगने लगे तो हरा घास भी खाना था, तो सूखा घास लगने लगा, हरा तो बड़े प्रेम से खाने लग गई। तो ऐसे ही यह संसार दुखालय है। संसार में बड़े दुख हैं, कष्ट हैं, मुसीबतें, परेशानियां हैं, लेकिन संतों की कृपा से भगवान की वो दिव्य दृष्टि हमें मिल जाती है तो संसार दुखालय होने के बावजूद, और हम इस दुखालय संसार में रहते हैं, उसके बावजूद भी संसार के दुख, कष्ट और परेशानियां हमको छू नहीं सकते, ऐसी हमको दिव्य दृष्टि आ जाती। तो वो दिव्य दृष्टि देता है सत्संग। इसलिए सत्संग का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। सताम संगो ही भेषजम। तो भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों की जो भगवद गीता कही, ये दुख हारिणी है, सुख प्रदायिनी है और हमारे जीवन में सफलता प्रदान करने वाली है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की सरकारी और गैर सरकारी पाठशालाओं में और स्कूलों में नित्य विषय के रूप में भगवद गीता का पठन चिंतन होना चाहिए। भगवद गीता में सांख्य योग है, कर्म योग है। ऐसा नहीं कि गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है। एक शब्द भी हिंदू का गीता में नहीं आया है। ये मानव मात्र का ग्रंथ है। जैसे सूरज सबका है, चंद्रमा सबका है, धरती सबकी है, हवाएं सबकी है, ठीक इसी प्रकार भगवद गीता भी सबकी है। तो भगवद गीता के एकाद श्लोक का पाठ करने से, भगवान नाम का कीर्तन करने से और साधु महापुरुषों का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से जो निकला है वो आपके और हमारे श्रीमुख से निकले तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, बढ़िया रहेगा। मैं आपको बुलवाता हूँ, आप बोलिए। अनन्यचेतः सततम्, अनन्यचेतः सततम्, यो मां स्मरति नित्यशः, यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः, नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान बोलते हैं कि अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से जो भक्त मेरा स्मरण करता, यो माम स्मरति नित्यशः, यही बात रामायणकार ने कही। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। की है भगवान, है परमात्मा, मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करें कि दिन रात हम आपका भजन करें। तो भगवान का भजन नित्य होना चाहिए। राम जी हैं जपहीं जागई जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव है अनूपा। ये जो राम का सुख है, ब्रह्म का सुख है, परमेश्वर का सुख है, वो अनूपा है। इसका बयान नहीं कर सकते कि ये कैसा ऊंचा और कैसा दिव्य है। अकथन, उसका बयान नहीं कर सकते। अनामय, नाम न रूपा। तो जो भगवान का नाम ले ना, उसको पुकार के लेना चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे भगवान, अब तो मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। ऐसा करके पुकारो
तो पुकार जल्दी पहुंचती है। गजेंद्र ने पुकारा, ग्राह ने पकड़ा था, भगवान आ गए। ये जो कथाएं हैं ये सब काल्पनिक नहीं है। जैसे भगवान राम की कथाएं, कृष्ण की कथा, ये काल्पनिक नहीं है, ये घटित घटनाएं हैं। आज ऐसे घोर कलयुग में भी भगवान के चमत्कार देखने को मिलते हैं। गुरु की शक्ति के कई पर्चे मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, गुरु मंत्र साथ में था और सब तो मर गए, लेकिन जिसने मंत्र ले रखा था वो बच गया। कैसे बचा देख लो। पीछे बैठे हुए मर गए, आगे बैठा हुआ नहीं मरा। ये कैसे संभव है? कभी ऐसा होता है। भगवान की शक्ति, गुरु का नाम क्या महत्व रखता है, इसका अनुभव अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्य भी आश्चर्य के महासागर में गोते खाने लग जाएगा। इतने भारी चमत्कार है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके फिर गाड़ी में बैठो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। अपने भारत में ऐसी ऐसी विद्याएं थी, अभी भले कोई नहीं जानता हो या लुप्त हो गई, वो बात अलग है, लेकिन गोरखनाथ मच्छंदरनाथ के पास वो विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। मरे हुए मनुष्य को मंत्र फूंक के भभूत छिड़क देते थे, पानी छिड़क देते थे तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता था। जो आशा रामायण पढ़ते उनको पता है, मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। तो मरी हुई गाय जिंदी हो सकती है, मरा हुआ मनुष्य जिंदा हो सकता है, असाध्य रोगों में से मुक्ति मिल सकती है, कठिन यातनाओं में से मुक्ति मिल सकती है, और भी क्या क्या असंभव को संभव बना देने वाली उपासना और प्रार्थना की शक्ति को जो नास्तिक है, जो निगुरा है, वो क्या जाने। जयराम जी की, ये तो आस्तिकों का काम है। श्रद्धा से क्या चमत्कार। ऋग्वेद में तो प्रार्थना आती है, श्रद्धाम प्रातः हवामय। हे श्रद्धा देवी, हम तेरी प्रातःकाल तेरा आवाहन करते हैं। संध्याम मध्याह्न दिनम पुरी श्रद्धाम, श्रद्धा सायं हवामय। शाम को, दोपहर को, सुबह को संध्या देवी की आराधना करते हैं, श्रद्धा की। हमने ऐसी जिद पकड़ ली कि हम संसार को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भगवान ने ऐसी जिद पकड़ी कि चाहे कितना तुम पकड़ के रखो, मैं छुड़ा दूंगा, मैं मिटा दूंगा। अब हमारी जिद क्या है भगवान की जिद से के आगे? हमारी जिद टिक सकती है क्या? संसार की किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को आप कितना ही पकड़ के रखो, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते हो। ये हम चैलेंज मारते हैं। चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे किसी धर्म मत पंथ संप्रदाय को मानता हो, लेकिन वो ऐसा सोचे कि मैं शरीर को जैसा शरीर है वैसा का वैसा बनाए रखूंगा, असंभव है। जो भी बना है वो मिटने के लिए बना है। जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका नाश। सा कोई संयोग नहीं हो जिसका कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हर संयोग वियोग में बदलता है, हर अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती है, हर मान अपमान में बदलता है। इसको सहन करे। शीतोष्ण सुख दुखेषु, भगवान कृष्ण बोलते हैं। सर्दी आई है ना तो टिकेगी नहीं, जाएगी। सूरज उगा है ना, आथमेगा। रात आई है ना, फिक्र मत करो, सुबह भी तो होगी। दुखों की रात आ जाए, कष्टों की रात आ जाए, अपमान की रात आ जाए, प्रतिकूलता की रात आ जाए, तो उसमें फिक्र मत करो। हर प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता का जन्म होता है, हर कष्टों के बाद, हर दुखों के बाद फिर से सुखों का जन्म होता है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर।
हम हमारी कोशिश, हम हमारा प्रयत्न जारी रखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रार्थना सुनी जाएगी। आर्त प्रार्थना के उस प्रभाव को नास्तिक क्या जाने। प्रार्थना में क्या दम है तो वही भक्त को पता चलता है। रामचरितमानस में बाबा जी ने कहा, स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, सादर सुमिरन जे नर करहीं भव बारिधि गोपद इवत रही। गोपद मतलब गाय चलती है और उसके पैर का जो निशान होता है उसको लांघने में कितनी देर एक छोटा बच्चा भी लांघ सकता है। गोपद की नाई वो संसार समुद्र को तर जाता है जो सादर सुमिरन करता है, आदर सहित भगवान का नाम ले, आदर सहित सत्संग सुने, आदर सहित सुमिरन करे। सुबह उठते वक्त, हर काम करते वक्त, जैसे पनिहारिन पानी भर के ले जाती है, बातें करती है, फिर भी उसकी मुख्य वृत्ति उस घड़ों में होती है। जरा घड़े इधर उधर हुए तो बातें छोड़कर फिर अपने घड़े को संभाल लेती है। ठीक उसी प्रकार दैनिक जीवन के हर कर्म हम करें, दुकान पे जाना, नौकरी करना, घर का काम करना, रोटी बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं वो सब करें, लेकिन हमारी जो मुख्य वृत्ति है वो भगवान में लगी रहे तो हमारा सुमिरन हो गया नित्य। सादर सुमिरन जे नर करहीं भव बारिधि गोपद इवत रहीं। पापी से पापी मनुष्य भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में। ऐसा विश्वास होना चाहिए, विश्वासो फलदायक, कि मेरे परमात्मा, मेरे भगवान मेरी संभाल रखेंगे। हे नाथ, हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, आप सर्वसमर्थ हो। तन की जानो, मन की जानो, जानो सकल जहान की। वो कीड़ी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनत है। चींटी कितनी छोटी है, उसके पैर जो चलते हैं उसकी आवाज़ भी उस भगवान से छुपी नहीं है, तो आपकी पुकार वो सुनता है। जयराम जी की। इस बात पे आप यकीन रखें, श्रद्धा रखें, और जो श्रद्धालु है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उस ज्ञान के फल से परम शांति की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा भरोसा हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। राजघराने में जन्मी वो लड़की जिसका नाम मीरा था, बड़े धाम धूम से उसका ब्याह कर दिया गया। थोड़ा समय हुआ और उसका पति मर गया। देखने में बड़ी खूबसूरत रही वो। घर वालों ने, परिवार वालों ने समझाया कि तू दूसरी शादी कर ले। उसके मन में विचार आया कि मैं दूसरी शादी करूंगी और दूसरा मेरा पति होगा, क्या वो मरेगा नहीं क्या? तो मर जाएगा। उसने सोचा कि नहीं मरेगा, ये कोई गारंटी है क्या? गारंटी तो है नहीं। जैसे पहला पति मरा, हो सकता है दूसरा भी पति मर जाए। मैं कितने पत्नी बदलूंगी? मेरो तो एक गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर को ही अपना सर्वस्व, एक मति, एक गति, एक बुद्धि, एक ही में अपनी दृष्टि उसने ऐसी स्थिर कर दी। ऐसी भक्ति भाव संयुक्त होकर ऐसा भजन गाए, ऐसा भजन गाए महाराज, क्या आपको बताएं। लोग अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, मीरा के भजनों में डोलने लग जाते थे।